नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस जेटीसी के बारे में बात करेंगे कि जेटीसी में क्या क्या होता है। आपकी जो जेटीसी है 17 जून से शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो देख लेंगे जेटीसी में कितने बजे जगना होता है, क्या क्या पूरा शेड्यूल रहता है, सुबह से शाम तक खाने की क्या क्या व्यवस्था रहती है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जो देखेंगे जेटीसी में कितने बजे आपको जगना होगा, ग्राउंड में कितने बजे पहुंचना होगा, कितने किलोमीटर दौड़ाते हैं, पीटी कितनी देर तक कराते हैं, रेस्ट कितना मिल जाता है दिन में। ठीक है, सोशल वर्क में क्या क्या कराते हैं, खाने के कितने रुपए जमा होते हैं, खाने में क्या क्या मिलता है, गणना कितनी बार होती है, कितने बजे होती है। ठीक है, और आपकी भर्ती कब मिलेगी। ठीक है, कुछ इससे अलग भी बात करेंगे, बड़े आराम से पूरी विस्तृत जानकारी हम देंगे आपको जेटीसी के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जेटीसी में कितने बजे आपको जगना होता है। ठीक है, देखिए आपको 5 बजे तक हर हाल में जगना होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपको ग्राउंड में पहुंचना होगा, ग्राउंड में 6 बजे आपको फाल इन हो जाना होता है। ठीक है, जेटीसी की बात बता रहा हूँ मैं, जेटीसी अभी गर्मी के हिसाब से। ठीक है, गर्मी के हिसाब से आपको 6 बजे ग्राउंड में हर हाल में पहुंचना है। ठीक है, वहां पे लाइन बाई लाइन खड़े होकर कर लेते हैं, उसके बाद रिपोर्ट वगैरह लगती है। ठीक है, अधिकारी आते हैं। ठीक है, कितने लोग उपस्थित हैं, कितने उपस्थित नहीं है, कोई बीमार वगैरह तो नहीं है, किसी कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, सारी रिपोर्ट अधिकारियों को दी जाती है। तो आपको 6 बजे हर हाल में ग्राउंड में पहुंचना होता है। ठीक है, अगर आप 5 बजे उठेंगे तो आप आराम से तैयार होकर 6 बजे ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी, 6 बजे आपको ग्राउंड में पहुंचना है। कितने किलोमीटर दौड़ाते हैं, देखिए आप जब जेटीसी पे जाएंगे तो जेटीसी में आपको थोड़ी रियायत दी जाएगी। ठीक है, आपके साथ थोड़ी नरमी बरती जाएगी, क्योंकि आप नए नए घर से जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप उस माहौल में ढले नहीं होंगे ट्रेनिंग के में। तो जेटीसी में आपको थोड़ा आराम से ही काम लिया जाता है, ज्यादा आपको परेशान नहीं किया जाता है। तो जेटीसी में आपको देखिए 400 मीटर का चक्कर रहता है ग्राउंड का। ठीक है, आपसे किसी दिन 4 चक्कर लगवा लिए, किसी दिन ज्यादा 6, 7 या 8 चक्कर। तो वो उन उस्ताद के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने किलोमीटर आपको दौड़ा रहे हैं। तो आप गर्मी का समय है, ज्यादा नहीं दौड़ाएंगे। ठीक है, तो ये मान के चल सकते हैं कि 3 किलोमीटर दौड़ा दिया किसी दिन 4 किलोमीटर दौड़ा दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से आपको 5 किलोमीटर दौड़ाएंगे, धीरे धीरे आपको उस माहौल में ढाला जाएगा, ट्रेनिंग के माहौल में। ठीक है, तो जेटीसी में आपको कोई ज्यादा समस्या होती नहीं है। ठीक है, 3-4 किलोमीटर दौड़ाते हैं मेनली, 3 से 4 किलोमीटर। पीटी कितनी देर कराते हैं, देखिए जब आप ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, सुबह सुबह फालिन हो जाती है, सब कुछ आपकी रिपोर्ट वगैरह लग जाती है, उसके बाद आपको तुरंत दौड़ाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, 3-4 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट दिया जाता है 5-7 मिनट का। उसके बाद पीटी कराई जाती है। पीटी आपकी 40 से 45 मिनट तक कराई जाएगी। ठीक है, 40 से 45 मिनट का आपका एक पीरियड टाइप का होगा। ठीक है, तो आपका एक पीरियड पीटी का चलेगा। उसके बाद आपको रेस्ट दे दिया जाएगा 5-7 मिनट का ग्राउंड पे ही। ठीक, ग्राउंड पे आपको 5-7 मिनट का रेस्ट दे दिया जाएगा और आपका ग्राउंड पे ही दलिया आ जाता है। ठीक है, सभी टोलियों का टोली वाइज दलिया आ जाता है। ठीक है, दलिया आपको बांट दिया जाता है। आपको जब आप ग्राउंड में जाएंगे सुबह सुबह, तो आपको अपना दलिया लेने का बर्तन, यानी कि मग वगैरह जो भी होता है, छोटा सा आधा लीटर का सा, वो लेके जाना होता है। ठीक है, जब आपका ग्राउंड में दलिया आ जाता है तो आपको सभी को दलिया लेना होता है। ठीक है, दलिया मिल जाता है, 5-10 मिनट में आप अपना दलिया वगैरह खा के रेडी हो सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड पे ही। उसके बाद आपसे सोशल वर्क कराया जाता है। ठीक है, सोशल वर्क में बारे में आपको बता दूंगा क्या क्या होता है। सोशल वर्क कुछ नहीं है, सोशल वर्क में आपको फालतू काम कराए जाते हैं, घास फूस। ठीक है, साफ सफाई कराई जाएगी आपसे ग्राउंड वगैरह की। ठीक है, आपके जहां भी आपकी ट्रेनिंग होगी पुलिस लाइन वगैरह में, तो वहां की मेनली साफ सफाई कराई जाती है सोशल वर्क में। ठीक है, थोड़ी बहुत देर कराते हैं, ज्यादा देर नहीं कराते हैं सोशल वर्क, मुश्किल से 20-25 मिनट, आधा घंटा। ठीक है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप नहा धो के अपना खाना वगैरह लेकर खा सकते हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह मिल जाता है। दिन में आपको कितना रेस्ट मिल जाएगा, देखिए जेटीसी में आपको रेस्ट, देखिए आप सुबह 6 बजे ग्राउंड पे गए। ठीक है, तो 9-9:30 बजे तक आपको छोड़ दिया जाएगा लास्ट। ठीक है, 9 बजे तक, है ना। और उसके बाद आपको नहा धोकर खाना खाकर थोड़ा रेस्ट देते हैं। ठीक, तो रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको रेस्ट दे दिया तो आप रेस्ट में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आपको टोली वाइज बात कभी हो बुला लिया जाएगा कि आप अपना जूते का नाप दे दीजिए। ठीक है, या फिर आप अपनी वर्दी का नाप दे दीजिए, आप अपना एनपीएस का खाता खुलवा लीजिए, आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो आपको जो जितने भी काम होते हैं आपके ही रेस्ट में होते हैं। ठीक है, तो रेस्ट मिल जाता है आपको। 9 बजे छोड़ दिया, आप 9 बजे के बाद नहा धो के खाना खा के आपका रेस्ट ही रेस्ट है। ठीक है, उसी में आपके ये सारे फालतू काम होंगे, अकाउंट वगैरह। उसके बाद शाम को फिर आपको 3-3:30 बजे ग्राउंड पे बुला लिया जाएगा। ठीक है, शाम को फिर 3-4 बजे, 3 बजे 3:30 बजे के आसपास ग्राउंड पे जाना होगा।
उसमें शाम को ज्यादा कुछ दौड़ वगैरह नहीं कराते हैं। शाम को सोशल वर्क और थोड़ा टोली वगैरह बनाना सिखा देंगे कि कैसे आपको टोली बनेगी, ठीक है, कैसे फालिंग होना होता है, ठीक है। थोड़ा कभी कभी दौड़ा भी देते हैं, वो उस्ताद के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। सोशल वर्क में आपके ग्राउंड की साफ सफाई, आप जहां रहते हैं वहां उसकी साफ सफाई, मैच की साफ सफाई, ठीक है। सोशल वर्क में आपकी जितनी भी गंदगी वगैरह रहती है, पुलिस लाइन वगैरह की, वो आपसे हिसाब कराई जाएगी, ठीक है। तो सोशल वर्क आपको करना ही होगा, ठीक है। आपको एक बाल्टी और एक खुरपी दिलवा दी जाएगी, ठीक है। पूरी ट्रेनिंग वो आपके साथ रहेगी, ठीक है। आपको पूरी ट्रेनिंग में डेली आध घंटा लगभग आध घंटा सुबह को, आध घंटा शाम को सोशल वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सोशल वर्क से ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे, या फिर आप थोड़ा वो समझें कि सोशल वर्क ये क्या हमसे करा रहे हैं पुलिस में, हम तो पुलिस में भर्ती हुए हैं, हम ये सब नहीं करेंगे। तो वो सभी को करना ही होता है, ठीक है। उसके लिए आप ज्यादा परेशान न हो, ठीक। आप पुलिस में भर्ती हुए हैं तो आपको करना पड़ेगा ये सब। खाने के कितने रुपए जमा होते हैं, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी आप खाना खाएंगे उसका आपसे पैसा लिया जाएगा, ठीक है। पहले दिन जब आप जाएंगे तो आपसे मैच की डाइट जमा करा ली जाएगी, ठीक है। जैसे आप जेटीसी में 30 दिन रहेंगे तो लगभग आपसे 4,000 रुपये या 5,000 रुपये जमा करवा ली जाएंगे खाने के पहले दिन ही जब आप जाएंगे तो, ठीक है। तो ये ज्यादा नहीं आती है डाइट। एक टाइम के खाने की आप मैक्सिमम मान सकते हैं पुलिस लाइन में 40 रुपये आएगी, ठीक है। मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है, एक टाइम की, ठीक है। तो खाने के आपको जमा करने ही करने होंगे, ठीक। ये अपने पैसे वगैरह उतने हिसाब से लेके जाएं। जब आप जेटीसी पर जाएंगे खाने के रुपए, ठीक है, खाने के लगभग 5,000 मान के जाइए खाने के, ठीक है, 5,000 रुपये, ठीक। उसमें आपसे लोअर टी शर्ट वगैरह खरीदवाई जाएंगी, ठीक है, 1,000 रुपये इसकी मान लीजिए, ठीक। खुरपी बाल्टी 500 रुपये इसके मान लीजिए, 500 नहीं ज्यादा होगा, 400 रुपये मान लीजिए। और काफी खरीदारी वगैरह करवाई जाती है, ठीक है। वर्दी भी अगर सैलरी नहीं आई आपकी तो वर्दी भी आपको बनवानी पड़ेगी, 5,000 रुपये वर्दी की मान लीजिए। तो कुल मिला के जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपको 15,000 रुपये मिनिमम लेके जाने होंगे, ठीक है। 15,000 रुपये मिनिमम लेकर जाएंगे आप, ठीक है। वैसे आपकी ज्वाइनिंग 17 जून को हो जाएगी, ठीक है, 17 जून। अगर आपके अकाउंट वगैरह जून में ही खुल जाते हैं तो आपकी 1 जुलाई को सैलरी भी आ जाएगी, ठीक है। 1 जुलाई या 1-2 दिन बाद आपकी सैलरी भी आ जाएगी। तो आप सैलरी के पैसों से भी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने पैसे का हिसाब किताब लेकर जाएं। मैच के आपको जमा करने होते हैं, जितनी भी खरीदारी वगैरह होगी आपको करनी पड़ेगी। खाने में क्या क्या मिलता है, देखिए खाने में सुबह शाम एक तो दाल रहेगी, एक सब्जी रहेगी, चावल रहेंगे और रोटी रहेगी, ठीक है, ये रहता है। और ये सब्जी और दाल बदलती रहती है डेली, ठीक है। फल वगैरह पुलिस लाइन में नहीं मिलता है। अगर आपकी पीएससी वगैरह में ट्रेनिंग हुई तो हो सकता है आपको फल वगैरह मिल जाए एक टाइम में, ठीक है। बाकी अगर आप बाहर कहीं ट्रेनिंग करते हैं, जैसे सीआरपीएफ वगैरह में, जो 2019 बैच था उन्होंने बाहर ट्रेनिंग करी थी सीआरपीएफ सीआईएसएफ में, तो वहां पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, ठीक है। वहां लेकिन डाइट भी ज्यादा जाती थी। 3636 रुपये आपके जमा होते थे एक महीने के, 3636 रुपये, ठीक है। तो पुलिस लाइन में इतने नहीं होते हैं। पुलिस लाइन में मुश्किल से आपका खर्चा जो आएगा एक महीने का खाने का 3,000 रुपये करीब आ जाएगा, ठीक है, 3,000 रुपये करीब मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही आएगा। लेकिन पुलिस लाइन में उतना अच्छा खाना देते नहीं, ठीक है। पीएससी में थोड़ा अच्छा खाना मिल जाएगा, ठीक। ये जो मैंने आपको 4,000 रुपये बताए खाने के, जमा 4,000 या 5,000 होंगे, लेकिन बाद में मिल जाते हैं। जितना आपका हिसाब होगा उससे कट के आपको बाकी मिल जाता है जब आप आरटीसी पे जाएंगे। तो उसके लिए परेशान न हो कि अभी 4,000 बता रहा था, अब ये 3,000 बताने लगा या 2,500 बताने लगा, तो उसके लिए परेशान न हो, ठीक। खाने में इतना ही मिलता है। अपना आप दूध वगैरह की व्यवस्था, हो सकता है नाश्ते में आपको दलिया के साथ में थोड़ा दूध वगैरह भी दे दें, लेकिन उतनी उम्मीद नहीं है पुलिस लाइन से, ठीक है। तो आप अपने दूध वगैरह की व्यवस्था शाम को बाहर जाकर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी ट्रेनिंग पुलिस लाइन में हुई तो आपको बाहर जाने की व्यवस्था मिल जाएगी, ठीक है, बाहर जाने की, ठीक है। बाहर छोड़ देते हैं पुलिस लाइन में, लेकिन पीएससी वगैरह में होगी तो आपको बाहर जाने के लिए मुश्किल ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन कैंटीन वगैरह रहती है तो आप कैंटीन वगैरह से ले सकते हैं दूध। बाकी अगर पुलिस लाइन में होगी तो आप अपना दुकान वगैरह से ताजा दूध ले सकते हैं, मिल जाता है। खाने में आप खाने का विशेष ध्यान रखेंगे, दूध वगैरह का, ठीक। देखिए आप जब जेटीसी में होंगे तो आपकी गणना भी होगी शाम के समय। एक तो सुबह को आपको जब फालिन होते हैं, ग्राउंड में जाकर खड़े होते हैं, तो आपकी एक बार गणना हो जाती है कौन उपस्थित है कौन उपस्थित नहीं है, कौन मतलब किसी कोई समस्या है, कोई बीमार तो नहीं है, तो उसी गणना कहते हैं। एक शाम को 8 बजे के आसपास आप जब खाना पीना खा लेंगे शाम का, ठीक है, तो आपकी गणना होती है, ठीक है।
गणना में क्या है, कोई बच्चा भाग तो नहीं गया, कोई इधर उधर निकल तो नहीं गया है, ठीक है। तो इसलिए गणना होती है डेली, आपको गणना में पहुंचना होगा। वर्दी कब मिलेगी आपको? देखिए जब आप जेटीसी में जाएंगे तो शुरू में आप उसको लोअर टी शर्ट खरीदवा दिए जाएंगे, सफेद टी शर्ट और खाकी लोअर, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद हो सकता है कि आपकी वर्दी का नाप वगैरह ले लिया जाए, ठीक है। हर जिले का अलग अलग हिसाब किताब रहता है, हो सकता है शुरू में ले लिया जाए, हो सकता है 8 दिन बाद ले लिया जाए, हो सकता है 15 दिन बाद ले लिया जाए। लेकिन जो आपकी वर्दी वगैरह का जो भी काम है आपका जेटीसी में ही होना है। जेटीसी में आपकी वर्दी बन जाएगी, ठीक है। जेटीसी में आपके खाते खुल जाएंगे, एनपीएस का अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। तो सारे काम ज्वाइनिंग से संबंधित आपके जेटीसी में ही हो जाएंगे। परिसर से बाहर जाने देते हैं या नहीं, मैं पहले बता चुका हूं कि पुलिस लाइन में अगर ट्रेनिंग होगी तो आपको बाहर जाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर पीएससी में होगी तो उनके लिए थोड़ी समस्या रहेगी, पीएससी में नहीं जाने देते हैं, थोड़ा सख्त रहता मामला। तो आप अगर पीएससी में हैं तो आपको परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक है। जरूरी बात, देखिए जरूरी बात यही है कि जब आप ट्रेनिंग पर आए तो अपने आप को पूरा आकर यहाँ पे समर्पण कर दें कि जैसा उस्ताद बोलेंगे ऐसा ही हम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस्ताद सोशल वर्क के लिए बोल रहा है आप मना कर देंगे। उस्ताद कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा कुछ गलती कर देता है, ठीक है। आप जिस टोली में हैं, आपकी टोली में मान लो 18 लड़के हैं, ठीक है। एक लड़के ने कुछ गलती कर दी, ठीक है, उसने कुछ कर दिया छोटा मोटा, तो आपको 18 के 18 को आपको सजा मिलेगी, ठीक है। तो आप कभी लड़ने लगो कि गलती इसने करी है, एक ने करी है और हमको क्यों सजा दे रहे हैं, हम तो नहीं करेंगे ये सब। तो आप अपना ईगो वगैरह जो भी कुछ है अपने घर पर रख के आए, ठीक है। आपको ट्रेनिंग में ये सब करना होगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है, इसलिए आपको ढाला जाता है ट्रेनिंग के माहौल में, ठीक है। उससे आप ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है। जैसा उस्ताद बोल रहा है ऐसे करें तो आप अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से काट ले जाएंगे। देखिए डाइट का विशेष ध्यान रखें, खाना उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। पुलिस लाइन में उतना अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो अपने दूध वगैरह की व्यवस्था बाहर से कर ले, ठीक है। अगर मान लो पीएससी में भी हैं, आपको नहीं जाने दे रहे बाहर, तो आपके साथी वगैरह जो पुराने लोग होंगे 19 बैच 20 बैच 21 बैच तो हैं, उनसे संपर्क बना के आप अपना सामान बाहर से मंगा सकते हैं, दूध वगैरह, ठीक। तो डाइट का विशेष ध्यान रखें। जैसे बागपत वगैरह के लड़के आएंगे, ये इनको दूध खाने के साथ भी दूध चाहिए होता है, ठीक है। तो अपनी व्यवस्था सब कर लेते हैं। आप खाने का विशेष ध्यान रखेंगे ट्रेनिंग पर, ठीक है। खाने पर विशेष ध्यान रखेंगे ट्रेनिंग पर, क्योंकि ट्रेनिंग में जो खा लेंगे वो आपको पूरी जिंदगी साथ में देगा, आपका काम आएगा, ठीक है। तो डाइट का विशेष ध्यान रखेंगे। गर्मी के समय आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, तो अपना ग्लूकॉन डी वगैरह अपना साथ में रखेंगे, ठीक है। सुबह शाम ग्लूकॉन डी पी लेंगे दोपहर वगैरह में, ठीक है। और अपना खाने का विशेष ध्यान रखेंगे। बाहर मेस के खाने पर डिपेंड नहीं रहना, कुल मिला के बात इतनी है। अपना बाहर से भी व्यवस्था करेंगे, ड्राई फ्रूट वगैरह अपना साथ में लेकर आए, ठीक है। और दूध वगैरह अपनी व्यवस्था कर सकते हैं दुकान वगैरह से आसपास, ठीक है। अगर नहीं जाने दे रहे बाहर, किसी अपने साथी वगैरह से मंगा सकते हैं, पुराने जो होंगे तो वो इतना कर देंगे, ठीक, कोई मना नहीं करता है। तो दोस्तों यही थी जानकारी। लाइक कर दिया करें वीडियो को, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद।